हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे, अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। वैसे भी आपके, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, लेकिन किसी टेक्निकल एरर के कारण वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मौलिक अधिकार होते क्या है तथा किस संविधान से लिया गया है, तथा मौलिक अधिकार, फर्स्ट मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया था, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं अपने बाकी जो हमारे बच्चे हुए मौलिक अधिकार उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं। आज का हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है, वो जिससे फंडामेंटल राइट कहते हैं, वो है स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। तो स्वतंत्रता का अधिकार इतना इम्पोर्टेंट है, किसी भी नागरिक को अपने देश में या कहीं भी जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आपको लिखा ही होगा, स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण तथा अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। तो इसी आर्टिकल का, समानता का अधिकार का आर्टिकल 19 जो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो आर्टिकल 19 में कहा गया है कि हम भाषण और अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है। और इसी आर्टिकल 19 का एक क्लॉज 2 है, जिसे हम अनुच्छेद 19 का खा भी कह सकते हैं, शांतिपूर्ण निःशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता। यह जो आर्टिकल 19 का खा है, यह हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम शांतिपूर्ण निःशस्त्र बिना किसी हथियार के किसी भी जगह पे एकत्र होकर सभा कर सकते हैं। तो 19 का खा ये हमें अधिकार देता है। फिर चलते हैं 19 का तीसरा, जिसे जो हमें यह अधिकार देता है, संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 का गाय है, जो हमें यह कह देता है, यह हमें अधिकार देता है कि हम कोई भी संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं, तो इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी हमें आर्टिकल 19 का गाय यह अधिकार देता है कि हम संघ या समुदाय बना सकते हैं। फिर चलते हैं इसी का आर्टिकल 19 का घा, राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने का ये स्वतंत्रता है। और हमें यह अधिकार भी देता है कि हम पूरे देश में, यानी पूरे राज्य से मतलब देश से है, कि हम पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, सिर्फ उस एरिया में जो रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ जाने के लिए कानूनी परमिशन लिया जाता है, उसे छोड़ के हम बाकी पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं। और हमारा 19 का पांचवा है, किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता है। यानी हम अपने जीवन जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई सा भी रोजगार यानी कोई सी आजीविका चुन सकते हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया हो कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का तो अधिकार दिया गया, उसके साथ साथ हमें किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल आगे। तो जो आर्टिकल 20 में ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। यदि आपने कोई अपराध किया है या आपको किसी भी कारण पुलिस ने पकड़ा है, तो आपको यह सिद्ध करने के लिए संरक्षण, यानी अपने अपराध को सिद्ध करने के लिए, अपने बचाव के लिए वकील का आप अपनी मनपसंद वकील का चयन कर सकते हैं, तथा अपने अपराध को जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, उसे आप गलत साबित कर सकते हैं। और यही आर्टिकल जो 21 है, वो आर्टिकल 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हमें प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण देता है। यह हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने जीवन जीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।
अनुच्छेद 21 का हमें यह देता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य की विधि द्वारा अवधारित करे कि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। जो आर्टिकल 21 तो हमें पढ़ाना और शारीरिक स्वाधीनता का तो अधिकार देता है, साथ ही साथ आर्टिकल 21 का जिसमें हम संशोधन करके यह भी जोड़ा गया कि यह राज्य की जिम्मेवारी है कि वो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उसके लिए शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध करे। यह राज्य की जिम्मेदारी है और यह भी हमारा अधिकार है कि राज्य हम अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। देखिए दोस्तों, अब आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आप इंडियन सिटीज़न हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और अपने अधिकारों के बारे में जानिए कि आपका क्या अधिकार है। और इसी 21 का क्लॉज 3 करता है बंदीकरण और निरोध से संरक्षण। यदि आप अभी हमने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पढ़ी थी और एक है बंदीकरण और निरोध से संरक्षण, यानी आपको कोई भी बंदीकरण नहीं कर सकता। उसका अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं तथा उसके संरक्षण के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। और यह देखिए ये जो आर्टिकल है ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 22, इसमें यदि कोई भी पुलिस वाला है, कोई भी आपको कानूनी अधिकारी पकड़ता है तो उसे यह आपको गिरफ्तार करने से पहले उसका एक वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको वह किस अपराध के लिए गिरफ्तार करा। और सबसे पहले तो आपको कोई भी पुलिस वाला है, कोई भी कानून अधिकारी आपको आपके घर पर आके गिरफ्तार नहीं कर सकता। यह संविधान में लिखा गया है आपको। और अगर यदि आपको कोई हिरासत में ले भी लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। कौन से प्रकार की? 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। यदि आपको कोई गिरफ्तार कर भी लेता है शक के बुनियाद पर या किसी भी कारण, अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। तो कौन सी स्वतंत्रता है? पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि आपको अगर उसने हिरासत में ले रहा है तो उसको इसका कारण बताना पड़ेगा कि आपको किस वजह से वो गिरफ्तार कर रहा है। दूसरा कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कि यदि मान लीजिए मुझे किसी ने भी, कानूनी अधिकारी या किसी ने भी मुझे पकड़ा है तो सबसे पहले तो उसे वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको इस वजह से हम गिरफ्तार कर रहे हैं। चलो अगर उसने गिरफ्तार कर लिया तो इसी आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 हमें यह बताता है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और तीसरा ये है कि आपको अपनी पसंद का वकील या कानूनी सलाहकार हायर करने का पूरा अधिकार है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार आपको आते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने समान स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा कि हमें कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लग रही होगी। देखिए दोस्तों, मैंने अभी इन्हीं दोनों मौलिक अधिकार का PDF बनाया था। अगले वीडियो में हम बाकी मौलिक अधिकार को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।